अब हम दीक्षा की ओर चलते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। हरि हरि ओ। हरि हरि ओ। हरि हरि ओ। हरि ओ। हरि ओ। अपने सिर पे हाथ पटक दीजिए। सिर भारी होता है, आपका दोष है। बहुत दोष इकट्ठा हो जाता है तो सिर भारी लगता है। उस दोष को खत्म करिए, अरिष्ट दुखों का नाश करिए गुरुदेव। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने शरीर को छू लीजिए, सिर से पैर, पैर से सिर तक। अब आप गायत्री मंत्र पढ़ते फिर हाथ उठाइए और आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए एक श्वास में अपने सिर को पैर से सिर से पैर, पैर से सिर तक छुएंगे। फिर हाथ और मुंह छू के हाथ जोड़ लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पराकमलोभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेय रोम पितरोम चैतन्य जागृहि ओम नमो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम रौं जुं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सजुम रोम ओम। दाहिने हाथ की मुट्ठी में माला को बंद कीजिए और गुरु के सम्मुख कीजिए। ओम गुह्यात् गुह्यम गोप्तृप्तम गृहाणाश्मत्कृपम चमम सिद्धिर्भवत मे देव तत्प्रसादान महेश्वर सिद्धिर्भवत मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। माला को प्यार से गले में पहन लीजिए। स्मरण कीजिए। शुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो लंबोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। द्वादशे तानि नामानि अपटे छुड़यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं मावाहयामि स्थापयामि त्वां जीवनं हृदयं रोम पितरोम आवाहयामि स्थापयामि। नमः प्राणाय प्राण जीव स्थित चैतन्यो भव रिद्धि सिद्धि सहितं शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः। ओम गम गणपते। अब आप गणपति मंत्र बोले। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये। ओम गम गण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। श्री गुरुम मां वाम स्थापयामि। ओम शाम्ब सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। मम जीवनम हृदय रोम प्रतिरोम आवाय स्थापयामि नमः। ओम शाम्ब सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। चैतन्यो भव, जागृत भव, प्रत्यक्षो भव। मम पूर्वजन्म कृत पापतापस्यार्थम, ये जन्म कृत पापतापस्यार्थम, सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम मां वाम स्थापयामि। ओम शाम्ब सदाशिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। और सर्वभूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, सर्वतंत्र दोष बाधा, गृह ग्रह दोष बाधा, सर्व पितृदोष बाधा। अब बताइए कोई बाधा बची हो तो। गुरु दीक्षा हम इसलिए देते हैं कि आपके पास कोई भूत उत फटके ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। आप गुरु मंत्र साधना, एक माला गुरु मंत्र चेतना गायत्री मंत्र जप करेंगे, दुनिया का कोई भूत आपसे डरेगा। ध्यान रखना, आप करके रखिए बस। बाकी भूत आपके बगल से गुजर जाता, आपका कुछ नहीं होता। नहीं तो भूत पकड़ लेगा आपको, अगर आप नहीं करेंगे तो। पकड़ लेगा तो लात फात के लोग मेरे पास ही आएंगे। अभी यहाँ पे रजनीश जी बैठे थे, इनके यहाँ काम करने वाला जो था, उनका भाई ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में लखनऊ से आ रहा था उत्तर प्रदेश यहाँ बनारस, तो ट्रेन में उसको भूत पकड़ लिया। अब वो ट्रेन में कैसे भूत था, वो ट्रेन से कटा था, वो पकड़ लिया और वो पागल हो गया घर आके। उसके बाद लात फात के लोग हॉस्पिटल ले गए, 35-40 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो गया। फिर किसी ओझा के यहाँ ले गए, वहाँ खर्च हो गया। 50-60 हज़ार का बिल ख़त्म करने के बाद फिर ये आया फ़ोन की, अरे यार गुरुदेव के पास जाओ। तो मेरे पास फ़ोन आया, तो हमने कहा देखो अभी वो ठीक नहीं हुआ है, जहाँ तुम ले गए थे वहाँ से आया, अभी शाम को फिर गड़बड़ होगा, तो मैं काम करना आ जाना लेके। और शाम को फिर भूत फिर हॉस्पिटल लेके भागे। हर जगह जहाँ जाते हॉस्पिटल बंद, कुछ दिन बंद था, लेके आ गए। रजनीश जी ने कहा गुरु जी के पास लेके जाओ यार, तो ठीक हो जाएगा। लेके आए तो मैं 15 मिनट में ठीक ठाक कर दिया उसको, मात्र 15 मिनट में। अब आप बोलिए। और उसका वीडियो भी इन लोगों ने बनाया था, पर मैंने मना कर दिया था कहीं भेजना मत। और वो एकदम, अब पति पत्नी दोनों आए थे यहाँ पे, एकदम ठीक थे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी। तो कहने का अर्थ होता है, हमने कहा क्या चाहते हो तुम, वह बर्बाद कर दूंगा इसको। तुम का पागल वागल हो क्या? तुम अगर बर्बाद करने की शक्ति रखते हो तो थोड़ा अच्छा सोचो। भूत को मैं सिखा रहा था, तो तुम आबाद करने की सोचो, बर्बाद क्यों करना चाहते हो? तुम्हार भूतों को लगी क्या होती, बर्बादी करना, किसी विनाश कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। ऐसे बतिया रहा था मैं भूत से, तुम यार आबाद तो करना नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा। मुझे बस देखो एक बात सुनो, तुम चाहते क्या है वो बता दो। तो बोले आप तो जानते हैं। तो हम कहा हम जानते हैं क्या, मुझे नहीं पता, तुम बताओ कि तुम क्या चाहिए तुम्हें। हम क्या जानते हैं, मेरी बात मत करो तुम बताओ क्या चाहिए। तो कहता है मुक्ति चाहिए, मुक्ति। मुझे मणिकर्णी का घाट पहुंचवा दीजिए बस। तो हमने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस लौंग में उतार देता हूँ, मणिकर्णी का घाट पहुंचा दूंगा। बोले नहीं नहीं, मुझे इसके माध्यम से पहुंचना है। हम कहा देखो बकवास मत करो, ये नहीं जाएगा, और बोलो। तो उनके भाई से मैं उतारा भूत, ये देख रहे हो, ये इतना बड़ा रुद्राक्ष का पेड़ है, यहीं भूत रख देता हूँ मैं। और मैं नहीं रखता, मैं अपने शिष्य से बोलता ले जाके वहां रख दे। एक भूत बेचारा 6-7 महीना यहीं पड़ा था। पेट से तांत्रिक नारियल, ये खुद ही भूत जैसा है। ये भूतों को खींच लेता है। तो इसको अपने घर में ले जाके लाल कपड़ा में बांध के लटका दो, माई का लाल भूत के भाग जाएगा। ठीक है, ये है, कभी मैंने बताया नहीं था तांत्रिक नारियल, ये पत्रिका में निकलता था। तो इसी में मैंने उसको कैद किया और
ला के यहाँ रुद्राक्ष, उसका भाई सुबह है, सुबह आ जाना, इसको लेके जाना, मेडिकल के घाट पहुंचा देना, और वो ऐसा हो गया, वो स्वस्थ हो गया। आपको पता है उस भूत को मैंने मुक्ति दी। इच्छाएं कुछ रहती है, तुम खुद ही मुक्त हो नहीं सकते, तुम बेचारे प्रेत बन गए हो, ऊपर से तुम कहते हो बर्बाद कर दोगे, बेवकूफ आदमी। अपने मुक्ति के लिए तरस रहा है और दूसरे को क्या बर्बाद करेगा। मैंने भूतों को जीवन दान देता हूँ, उनको फिर से मनुष्य जीवन देता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सब। मैं भूतों से पूछता हूँ अपनी इच्छा बोल, बस बात चल, छोड़ इसको, आज के बाद आना, मैंने कहा आना मत इसके ऊपर, कभी आए तो दे, समझ लेना। ऐसे भूत से बात होती है, और भूत हमको बहुत प्रेम करता है, जो कहूंगा उसको मानना पड़ेगा। भूत हमसे सम्मोहित हो जाता है। एक बार हॉस्पिटल में एक आदमी को देखने गए, महिला थी, तो सबको ऐसे उठा के फेंक देती थी। अब अपने पति को तो दूर से, मतलब हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं, वर्जित है। पता नहीं पत्नियों को जब भूत पकड़ता है तो पति से क्यों ईर्ष्या इतनी होती है, पति को नहीं देखना चाहती, पति जैसा भूत हो गया। तो मैं गया उसके पास, हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा है, डॉक्टरों ने कह दिया इसको ले जाओ, अपनी बहन को दिखाओ, तुम इसको तो कुछ भारी हवा लगता है। मैं गया तो कहता है आओ आओ। वो भूत कहता है उसके अंदर, महिला के अंदर, आओ आओ। तो हमने कहा, किसी से कहता है इनको कुर्सी दो, कुर्सी। क्यों भाई, क्या बात है, भूत से ऐसा क्या है, मुझ में क्या देखता है भूत। वही तुम में भी भूत देखे। तो बैठ बैठ, मैं बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम सबको उठा के पटक रही हो, फेंक रही हो, और तुम मुझे आओ आओ, बैठो बैठो, कुर्सी दो कुर्सी दो, ऐसा क्यों कर रही हो। तो बहुत निक लागत है। बुधवा बुधवा कहता है आप हमको बहुत निक लागत है। तुमको भी निक लगता हो कि नहीं। भूत को भी लगता हूँ, प्रेत को भी लगता हूँ, देवता को भी मैं निक लगता हूँ। और हमारे गुरुदेव भगवान निखिल को तो बिल्कुल निक लगता हूँ। ब्रह्म प्रिया जी आप बताइए, मैं निक लगता हूँ कि नहीं। ऐसा निक लगा कि इन्होंने दुनिया में कोई रास ही नहीं है, मुझसे ही शादी करके रही। यही तो मेरी सबसे प्रिय बनी। यानी ऐसा निक लगा कि ठान लिया, संकल्प ले लिया कि वरों संबुन्नत रहूं कुंवारी। यानी हम वरेंगे तो हे शिव आपको ही वरेंगे, अन्यथा जन्म जन्म हम कुंवारी रहेंगे। और आपको बता देना चाहता हूं, ये इनके जीवन में, इनके जितने जीवन हुए हैं, ये पहला विवाह है इनका। इतने जन्मों तक की यात्रा मेरे लिए करते 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 हमने भी ठान लिया इस बार मुक्ति दे के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। माँ रिसाई, पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग, लेकिन मैंने ठाना तो करा कि नहीं करा। हम ठान लेते हैं तो विधाता की भी लेखनी लिखी मिटा के एक नई लेखनी तुम्हारे जीवन का लिख देते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ, बेचारी किसी जन्म में शादी नहीं की, मेरे लिए मरी, मेरे लिए जन्मी, फिर मेरे लिए मरी, फिर मेरे लिए जन्मी। हर जन्म में हम मिलते रहे पर शादी नहीं हुआ। कपोल कल्पित बातें नहीं सत्य है, सब सत्य है, यथार्थ। पर इनके प्रेम को भी मेरा प्रणाम है कि जब तक मुझे नहीं पाई तब तक मेरे लिए प्रतीक्षा करती रही। कमलनी मतलब क्रांति है। तो ये चमक, ये दमक देखो जरा, उनका लावण्य देखो, उनका सौंदर्य देखो। उमा जैसी है कि नहीं है। बिल्कुल शिव पार्वती का ये विवाह है, शिव शिवा का विवाह था। इसलिए तो आकाश मंडल में देवी देवता भी वृष्टि कर रहे थे। जो लोग उसमें साक्षी थे, आज तो एनिवर्सरी है, वो जो साक्षी थे उसमें एकदम वातावरण एकदम ऐसा ही हरा भरा था। जबकि गर्मी का महीना, अप्रैल का महीना है।
तो कहने का अर्थ होता है कि हम सबको नीक लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे सम्मोहन दिया है। सबको सभी मुझसे देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब सम्मोहित है। और ये मेरी जो साधना मैं बांटता हूँ ना खिचड़ी की तरह, ये शिव तत्व समर्पण की साधना है। वो उसने एक महायोगी आपके बीच में बैठा है, इतना महायोगी जो शिव स्वरूप है, जिसको कभी कभी कोई कोई देख पाता था, दर्शन कर पाता था, और शिव सदृश थे। और ये उस समय सांप थी, सांप योनि में थी। और मैं अपने हाथों में लपेट कर मैं कहीं भी जाता तो इनको लेकर जाता था। एक सर्प योनि से जब मैं इनको मनुष्य योनि में लाता था साधनाओं के बल पे अपना सेवा कराने के लिए, तो ये मेरी सेविका थी और सेवा करके फिर सर्प योनि में जाती थी। और जो शिव की उपासना मेरे द्वारा होती थी उसी शिव की उपासना ये भी करती थी। लेकिन जब मनुष्य योनि में आती थी तो इनकी इच्छा बलवती होती थी, और धीरे धीरे जब मनुष्य योनि में आई तो मुझसे प्रेम करने लगी, इच्छा प्रकट हो गई, एक दिव्य महापुरुष से इनका प्रेम हो गया। और वही प्रेम था कि इनके लिए फिर मुझे ये प्रेम करते करते, मुझे कोई योगी था ना, मैं कोई लेना देना ही नहीं था किसी से भी। मैंने पशु से कम नहीं समझता था, बस पशु योनि में थी, जानवर योनि में थी। तो लेकिन इनके मन में इच्छा प्रकट हो गई थी, प्रेम हुआ। और फिर उसके बाद फन पटक पटक के शिवलिंग में अपनी जान दे दी है। जब मैंने नहीं ध्यान दिया तो कि अब जान दे देंगे, तो उन्होंने जान दे दिया। फिर जब मैंने ध्यान में देखा तो स्थिति अलग थी, तो मैं भी सर्प योनि में गया इनके लिए। एक महायोगी सर्प योनि में जाता है, और फिर हम सर्प योनि में रहे। फिर उसके बाद भी 2 जन्म तो ऐसे थे जो सर्प योनि के थे, वहाँ भी बिलगाव हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही अनवरत जन्म होता है। सारे ये बेगीपल के तो 450 साल पहले की घटना है। मेवाड़ में आप चले जाइए, पूरा इतिहास जो उसमें लिखा है पूरा मेवाड़ का इतिहास है। और उसमें राजकुमारी रत्ना थी और मैं बिरजू पंडित था। बिरजू पंडित और रत्ना बैठी है, वो राजकुमारी थी, लगती है ना राजकुमारी का असर आज भी दिखता है। तो उस जन्म में भी विवाह नहीं हुआ, मार दिए गए, हम दोनों मार दिए गए। और फिर हम 450 साल बाद फिर आए, और ये जो घटना घटी है इस जन्म में, ये उसी समय से निर्धारित थी। सभी जीवों के कर्म भाव विचार ऐसे थे, मेरा कोई दोष नहीं था, मैं निर्दोष आदमी था, तब भी था, आज भी निर्दोष हूँ, कल भी निर्दोष रहूँगा। इन लोगों का अपना खेल चलता है, सब लेन देन कर डाली हैं, और सब आज जिस तरह से इसने मेरा प्यार छीना है, मैं भी इसका माध्यम बन जाऊँ प्यार छीनने का, जिससे जीव के कर्म भाव विचार का उसको मिल जाए फल। आपके जीवन में जो कुछ भी मिलता है ना, वो आपके कर्म भाव विचार के फल होते हैं, ध्यान रखना। और मैं उसी को शुद्ध कर देना चाहता हूँ जिससे आपको अच्छा फल मिले। तो हम कुछ भी करते हैं, एक तो ध्यान रखना, हम कुछ भी करते हैं सत्य करते हैं। अपने मन में कभी भ्रम पैदा मत करना, बस मेरे साथ बढ़ते जाना, दुनिया छूट जाएगी, तुम पहुंच जाओगे। अगर दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे तो तुम भटक जाओगे और तुम्हारे जीवन में दुख दर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम्हारे दुख दर्द को हरने वाला दुनियादारी वाले नहीं थे, तुम्हारा गुरु था, दाता। ठीक है ना? तो साथ रहने और चलने का वादा करो। सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम सर्व मनोकामना पूर्ति निमित्तम। आपकी सभी प्रकार की कामनाएं आपको पूर्ण हो, इसलिए हम गुरु दीक्षा चेतना गायत्री दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। और पार ब्रह्म शक्ति साधना सिद्धि दीक्षा सदगुरुदेव भगवान निखिल की ऐसी महाशक्ति आपको प्राप्त होने जा रही है, जिसके माध्यम से आप जीवन में संपूर्णता प्राप्त करें और मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता पार ब्रह्म की शक्ति है, उस परमानंद को, परम सुख को आप प्राप्त करें। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप निरोगी बने, निरोगी काया प्राप्त हो, आपके शरीर से सारे रोग खत्म हो जाएं, अकाल मृत्यु पीड़ा समाप्त हो जाए, अकाल पीड़ा अल्पकालिक पीड़ा समाप्त हो जाए, और सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। आप सहज सरल तरल बने, निरहंकार बने, निश्चल बने, निर्मल बने। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।
गुरु मंत्र बोले। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। अब गुरु मंत्र आपको ये बड़ा पढ़ रहा होगा मैया, तो आप पढ़ेंगी सोहम। सोहम ये आ जाएगा 2 अक्षर का, इनको याद दिला देना सोहम। जिनको गुरु मंत्र बड़ा है तो वो सोहम करे, जो नहीं पढ़े लिखे लोग, जो नहीं पढ़ सकते। अब इसके बाद चेतना मंत्र बोले। ओम ह्रीम मम प्राण आत्म जाग्रय चैतन्य ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम मम प्राण आत्मा चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। पहले से छोटा हो गया ये। अब आप गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः मः ओम। ओम भूर्भुवः स्वः मः ओम। अच्छा है ना, आपके लिए प्यारा हो गया होगा। इसके बाद आप बोलिए सोहम। अगर आप ये भी न कर पाए कुछ तो अंतिम में सोहम की 3 माला कर लीजिए, हो गया सब। लेकिन जो कर पाते हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है, उनके लिए वही गुरु चेतना और गायत्री मंत्र की 1-1 माला जप करें। आप मेरे शिष्य हैं तो 1-1 माला जप अवश्य करेंगे, करेंगे ना? ओके। अब आप सरस्वती मंत्र बोलिए, ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ओम ऐम सरस्वती नमः। ओम ऐम सरस्वती नमः। इसके बाद आप ओम ह्रौम जुम शः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मेव बंधनान मृत्योर मोक्षीय मामृतात्। पुंसवन संस्कार का ये मंत्र है। 4 सोमवारी साधना है, किताब में लिखा है कैसे करना है। ओम ह्रीम पार ब्रह्म परमात्मने ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम पार ब्रह्म परमात्मने ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम पार ब्रह्म परमात्मने ह्रीम ओम नमः। ये आपके आज पार ब्रह्म निखिल पार ब्रह्म शक्ति दीक्षा का मंत्र है। इसकी नित्य 3 माला 21 दिन तक करना है मात्र। प्रातःकालीन 4:24 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करें तो बहुत अच्छा है। 5 से 6 के बीच में करेंगे 3 माला, आराम से सब हो जाएगा। तो केवल 3 माला आपको करनी है, ठीक है? और बाकी आपको विधान पहुंच जाएगा, कैसे करना है वो आपको लिखित मिल जाएगा, ठीक है? आप प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथ फैला दीजिए मेरी तरफ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न वीर्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव
त्वमेव सर्वम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा के, हाथ ऊपर। फिर से दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ देखिए। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यं। पूरे जोर से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देह त्वमेव सर्वं। हाथ नीचे। भोजन करने के बाद इतना अच्छा पल कभी जिए थे क्या? आपको पता होना चाहिए 3:15 होने वाला है। और बता देना चाहता हूं आपको कि 3 बजे से लेकर 3:20 तक इस बीच में आप जो कुछ भी सोचोगे वो पूरा होने वाला है। सोच लो। 3:20 तक इस बीच में आप जो कुछ भी सोचोगे मांगोगे मिलेगा। सोच लिए? अब सोच रहे होगे क्या सोचूं। अब समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव कि कौन सी ऐसी बात सोच लूं कि मिल ही जाए। अब जब चॉइस करने की बात आई तो फिर सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम चाहते हो अपना शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, परमात्मा जनित स्वास्थ्य, कैसा, यह सब सर्वस्व, तो आप संकल्प ले लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। बहुत ही दिव्य काल होता है ये, साधक और शिष्य के लिए काल होता है। 3 बजे से लेकर 3:20 में गुरु दीक्षा अगर आपने लिया है तो इस रात में अगर उठ के आप बैठ जाते हैं और बार बार कोई चीज दोहराते हैं तो अवश्य पूरी होगी, जल्दी पूरी होगी, विश आपकी पक्का। इस बीच में आप पात्र हैं। अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए तो आप नहीं कर सकते। 3 से 3:20 के बीच में नहीं। फिर आप 4 बजे के बाद, 4:30 के बाद उठे तब आप करिए ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन जो गुरु दीक्षा साधक है वो 3 ब्रह्मांड में इस समय बहुत अद्भुत घटना घटती है। पूरे ब्रह्मांड में एक क्रांति घटती है। और सीधा अगर आप बैठे रहेंगे ना, कुछ ना आता हो, बैठ जाइए उठ के और बस कनेक्ट हो जाएंगे आप। आपके मानस में जो आएगा सब सिद्ध होगा। ठीक है? अब आप आंखें बंद करके ओम का नाद करते रहेंगे, बहुत प्यार से करेंगे। आपके नाभि या आज्ञा चक्र पर ध्यान होगा और मैं आपको शक्तिपात करने आऊँगा। जिनके गले में माला होगी या जो इस दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उन्हें ये दीक्षा दी जाएगी।
Oh.